उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से ही होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी हरदोई का नाम हरिद्रोही था और यहाँ का राजा हिरण्यकश्यप था, जो भगवान विष्णु से बैर रखता था। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद हुआ, जो विष्णु जी का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जलाने का प्रयास किया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की शुरुआत हुई। हरदोई में आज भी प्रहलाद कुंड मौजूद है, जहां होलिका हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद को भस्म करने के लिए उसे आग में लेकर बैठी थी। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरदोई में भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया। पहला अवतार नरसिंह रूप में, वो दूसरा अवतार वामन रूप में लिया था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप और माता अदिति, इनके 2 पुत्र हुए। तो इनकी माता अदिति ने भगवान से पूछा कि उनके पुत्र कैसे होंगे। पहले तो ये भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, लेकिन बाद में दोनों ही बैर रखेंगे, और वैसा ही हुआ। हिरण्यकश्यप पहले भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था, लेकिन जब उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया, तब से भी भगवान विष्णु से बैर रखने लगा और उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगा। भगवान विष्णु की माया के अनुसार हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद होश संभालते ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने उसको भगवान विष्णु की भक्ति करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद लगातार भक्ति में लीन रहा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी, उसे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और उसने भगवान विष्णु की उपासना जारी रखी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका, जिसे भगवान ने वरदान स्वरूप एक दुशाला दी थी, जिसे लपेटकर यदि वे अग्नि में चली भी जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी, कि गोद में प्रहलाद को बिठाकर हवन कुंड में बिठाया था। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे दुशाला उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। पौराणिक कथाओं की बात करें तो ये भी निष्कर्ष निकल कर आता है कि होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को मारने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद वे नहीं माना। अंततः होलिका को अपने भाई की आज्ञा माननी पड़ी। वहीं जब प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा था, तो होलिका ने भी दुशाला, जो वरदान स्वरूप उसे मिली थी, उसने उसे प्रहलाद के ऊपर डालकर उसकी रक्षा की थी और स्वयं भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की शुरुआत हुई। इसीलिए जब होलिका दहन होता है, तब भक्त प्रहलाद से पहले होलिका माता की पूजा की जाती है। बहन होलिका की मौत के बाद हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो जाता है। वे पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए लोहे के एक खम्भे को गर्म कर उसमें उसे बांध देता है। इसके बाद वे प्रहलाद से पूछता है कि तुम्हारे आराध्य विष्णु कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे आराध्य विष्णु? तो वे कहता है वे तो कण कण में हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप तलवार लेकर प्रहलाद का वध करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि तुम्हारी अब कोई रक्षा नहीं करेगा। उसी समय खम्भे से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, से मार देते हैं। भगवान विष्णु प्रहलाद के साथ संपूर्ण सृष्टि को दैत्य हिरण्यकश्यप से मुक्ति दिलाते हैं।